अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने अल्लामा इकबाल की शायरी का पहला दौर पढ़ाया था। आज हम अल्लामा इकबाल की शायरी का दूसरा दौर पढ़ेंगे। पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल की शायरी का दूसरा दौर। पहला दौर हमने पढ़ाया। पहला दौर जैसा आप जानते हैं, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पहला दौर अल्लामा इकबाल की शायरी का 1901 से 1905 तक था। दूसरा दौर 1905 से 1908 ईस्वी तक है। 1905 से 1908 ईस्वी तक का दौर उनकी शायरी का दूसरा दौर कहलाता है। अल्लामा इकबाल की शायरी का दूसरा दौर 1905 से 1908 ईस्वी तक का। ये वो ज़माना है जब अल्लामा इकबाल हुसूल तालीम के लिए विलायत चले गए थे। तालीम हासिल करने के लिए ये विलायत गए। इसमें इन्होंने बहुत कम शायरी की। इस दौर में इन्होंने यानी अल्लामा इकबाल ने बहुत कम शायरी की, बल्कि किसी कदर शायरी ही से दिल बर्दाश्ता हो गए थे। मगर ऑर्नल की कोशिशों से दोबारा राजी हुए तो शायरी की ज़बान फ़ारसी हो गई। दूसरे दौर में इन्होंने बहुत कम शायरी की, शायरी से दिल बर्दाश्ता हो गए यानी उसे छोड़ दिया। तो लेकिन फिर ऑर्नल की कोशिशों ने यानी उनके समझाने पर वो दोबारा शायरी करने पर राज़ी हो गए। तो दोबारा जब शायरी पे राज़ी हुए तो उन्होंने उनकी शायरी की ज़बान क्या हुई, फ़ारसी हो गई। ताहम इसे भी वो पूरी तरह न निभा सके। उनकी फ़ारसी शायरी का दौर शबाब हिंदुस्तान वापस आने पर कायम हुआ। उन्होंने इस दौर में जो कुछ कहा, इसमें फ़लसफ़ा खुदी के साथ फ़लसफ़ा बेखुदी की झलक भी नज़र आती है। दूसरे दौर में जब हिंदुस्तान वापस आए और फिर उन्होंने जो शायरी की, उस वक्त उनकी शायरी में फ़लसफ़ा खुदी के साथ फ़लसफ़ा बेखुदी भी नज़र आती है। वतन से मोहब्बत से अगरचा उनको अभी आर न था, ताहम इस दौर में उनका नज़रिया कायम हुआ कि वतनियत पर इस्लामी कौमियत की तामीर नहीं की जा सकती। इसलिए इन्होंने एक शेर कहा, कुछ शेर उनका यहाँ पर मिसाल के तौर पर मुलाज़ा फरमाया। निराला सारे जहां से उसको अरब के ममार ने बनाया, बना हमारे हिसार मिल्लत की इत्तेहाद वतन नहीं है। निराला सारे जहां से उसको अरब के मेमार ने बनाया, बिना हमारे हिसार मिल्लत की इत्तेहाद वतन नहीं है। कहाँ का आना कहाँ का जाना फरेब है इम्तियाज अक़बा, नमूद हर शय में है हमारी कहीं हमारा वतन नहीं। उस दौर में यानी दूसरे दौर में अल्लामा इकबाल के ज़ाविया नज़र में तब्दीली पैदा हुई। उनके नज़रिया में तब्दीली आई। उन्होंने शायरी के बजाय पैगंबरी की हैसियत इख्तियार कर ली। अलीगढ़ के तलबा के नाम एक पैगाम में फरमाते हैं, औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज कलाम और है। अलीगढ़ के तलबा के नाम इन्होंने एक पैगाम दिया है शायरी के ज़रिए। औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज कलाम और है। तायर ज़ेर दाम के नाले तो सुन चुके हो तुम, ये भी सुनो के नाला तायर अबाम और है। आती है कुह से सदा राज हयात है सकूं, कहता था शोर ना तवा लुत्फ़ खराम और है। जज्ब हरम से है फ़रोग़ अंजुमन हिजाज का, उसका मुकाम और है उसका निज़ाम और है। मौत है ऐश जावेदां ज़ौक़ तलब अगर ना हो, गर्दिश आदमी है और गर्दिश जाम और है। बादा है नीम रस अभी शौक़ है ना रसां अभी, रहने दो ख़म के सर पर तुम खश्त कलीसा अभी। इस शायरी के ज़रिए अल्लामा इकबाल ने तलबा के नाम एक पैगाम दिया है। अल्लामा इकबाल वतन जब वापस आए, यानी जब हिंदुस्तान वापस आए अपने वतन मुल्क
ہندوستان واپس آئے تو یہ عزم یعنی یہ ارادہ کیا اور حوصلہ بھی ان ساتھ لائے کہ اب شاعری سے مسلمانوں کی خدمت کروں گا۔ اس لیے ان کی شاعری کو ہم کسی قدر اسلامی شاعری بھی کہہ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال جب وطن واپس آئے تو انہوں نے دل میں عہد کیا، ارادہ کیا کہ اپنی شاعری کے ذریعہ اسلام کی، مسلمانوں کی خدمت کریں گے۔ تو یہ تھے علامہ اقبال کی شاعری کا دوسرا دور۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کا تیسرا دور بھی پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔